बांग्लादेश में लगातार जारी अशांति और हिंदुओं पर हमले को लेकर अंतरिम सरकार के कार्यवाहक मोहम्मद यूनुस के मुख्य सलाहकार ने हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर बयान दिया है। शफीकुल ने पहले तो शेख हसीना पर हमला बोला और कहा कि शेख हसीना एक सामूहिक हत्यारी हैं। उन्होंने सबसे क्रूर तानाशाही में से एक का संचालन किया है। इसके बाद बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार का जुल्म लगातार जारी है। एक विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भाषणों के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। अगस्त महीने में देश में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना को अपदस्थ कर दिया गया था। पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने भारत में शरण ली थी। ये निर्णय हसीना द्वारा न्यूयॉर्क में अपनी अवामी लीग पार्टी के समर्थकों को वर्चुअल संबोधन में अपना पहला सार्वजनिक भाषण देने के एक दिन बाद आया है। शेख हसीना ने बांग्लादेश में अंतरिम नेता, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस पर नरसंहार को अंजाम देने और अल्पसंख्यकों, खास तौर से हिंदुओं की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया था। जुलाई और अगस्त के बड़े पैमाने पर हुए विद्रोह के बाद शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद वे भारत पहुंच गईं। इस प्रदर्शन में सैकड़ों प्रदर्शनकारी मारे गए और हजारों घायल हो गए। इन मौतों के लिए शेख हसीना को जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर कई मामले दर्ज भी किए गए। शेख हसीना और उनके करीबी सहयोगी के खिलाफ विशेष अदालत ने पहले ही गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। यूनुस सरकार ने उनकी गिरफ्तारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल से मदद मांगी है। आरोपों के मुताबिक हसीना के कुछ भाषण और फोन कॉल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित किए गए थे और गवाहों को प्रभावित या डराकर उनके खिलाफ आरोपों की जांच में हस्तक्षेप कर सकते हैं। बुधवार को हसीना ने न्यूयॉर्क में अपने समर्थकों से कहा कि उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की तरह ही उनकी और उनकी बहन शेख रेहाना की हत्या की योजना बनाई गई थी। शेख मुजीबुर रहमान एक स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने 1975 में उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों के साथ हत्या कर दी गई थी। केवल हसीना और उनकी छोटी बहन ही बच पाईं क्योंकि वे उस समय जर्मनी की यात्रा पर थीं। उन्होंने कहा कि सशस्त्र प्रदर्शनकारियों को ढाका में उनके निवास की ओर जाने का निर्देश दिया गया था और उन्हें भारत भागने के लिए मजबूर किया गया ताकि सुरक्षा गर्दों को भीड़ पर गोली न चलानी पड़े। उन्होंने कहा कि अगर सुरक्षा गर्दों ने गोली चलाई होती तो कई लोगों की जान चली जाती। मुझे जाने के लिए मजबूर किया गया। मैंने उनसे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए गोली ना चलाएं। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि आने वाले हफ्तों में हसीना अपने समर्थकों को संबोधित करने के लिए इस तरह के और सार्वजनिक भाषण देने की योजना बना रही हैं। हसीना के भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे संबंध हैं। बांग्लादेश में एक प्रमुख हिंदू नेता को जेल में डालने और हिंदुओं द्वारा भारत में एक राजनयिक कार्यालय पर हमले जैसी घटनाओं को लेकर उनके जाने के बाद से भारत और मुस्लिम बहुल बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ गया है। यूनुस राजनीतिक और धार्मिक नेताओं से मिल रहे हैं और उनसे एकजुट रहने का भी आग्रह कर रहे हैं। बुधवार को उन्होंने हसीना की अवामी लीग पार्टी और जातीय पार्टी को छोड़कर अधिकांश राजनीतिक दलों के साथ बातचीत की जो यूनुस के नेतृत्व वाले प्रशासन के तहत गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।